जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को विद्या नॉलेज क्लासेस जो है दोस्तों स्वागत करता है। और आज से हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चंस जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों। और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन हैं। और आप देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी लेवल का क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि 11 अक्टूबर 2022 में शिफ्ट 1 में और 2 में और 3 में क्वेश्चंस जो पूछा गया है सभी का क्वेश्चंस जो है आप हम लोग आज साइंस और जीके का डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ना क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे कि खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना समिति के सदस्यों द्वारा जो है चयनित किया जाता है। सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैसों के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे जल के विद्युत अपघटन द्वारा जो है ना विद्युत के उपयोग करके जल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना जल के विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू उपयोग हेतु उपयुक्त फ्यूज के रेटिंग डैश की सीमा होती है। तो 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक होती है। यानी 1 एम्पियर से हो करके 10 एम्पियर तक होती है दोस्तों। ठीक है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिया गया दोस्तों। आज हम लोग यहाँ जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे और इसका नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग देखेंगे मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ साइंस इसमें दिया हुआ है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित होती है और आपतित के कोण के बीच कितना डिग्री का होगा ना यह 0 डिग्री का कोण बनाएगा। यह साइंस से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। ना क्वेश्चन था जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वह 0 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये हुआ साइंस का मैथ का जीके का क्वेश्चन। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक थी। तो केरल में जो है सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक जो है ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है। 2011 की जनगणना के बाद जो है अभी फिर जनगणना नहीं हुआ है जिसके कारण सिर्फ 2011 का ही लेके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू किया गया था। तो ये पंजाब सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया था 2022 में घर घर राशन योजना। यानी योजना से क्वेश्चन से देखने को मिलता है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे 2011-21 के कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2000 जो है 21 में 11 को सम्मानित किया गया है। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो 2001 साल 2 साल पीछे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास की डैश आहार की आवश्यकता होती है। तो पोषण की वृद्धि की संतुलन से पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट भारत की सांख्यिकी संस्था स्थापना किसने की जिन्हें भारत के आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देवप्रयाग उत्तराखंड की नदियों की संगम को क्या बनाती है। तो आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी जो है बनाती है। नेक्स्ट वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो वाशिंग सोडा जो होता है यह Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा डैश की व्याख्या कहलाती है। तो आंसर होगा द्वारक कहलाती है। एक गोलीय लेंस की वृत्तीय सीमा रेखा प्रभावी व्यय डैश कहलाती है। तो द्वारक कहलाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्तपोषण अभिकारक है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के आसांकित
प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड के में भारतीय विज्ञान और यांत्रिकी के गुणतत्व और परिचिह्न को उच्च वैश्विक स्तरों तक ले जाना है। तो यह आंसर होगा दोस्तों विज्ञान और अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था यानी SERB। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं विज्ञान के और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड यानी SERB होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग। ये रहा 2000। हाँ न, भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाले तसरी ट्रेजर बिल डैश से बंद कर दी गई, 1997 से बंद कर दी गई। सिर्फ जीके जीएससी क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे आज दोस्तों। नेक्स्ट, हाँ ना, 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। 1000 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश जो हो गया ना, वह भारत यानी इंडिया हो गया दोस्तों, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्वेश्चंस हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना, एक पदार्थ मिल करके दूसरे को अपनी ओर से यानी Zn जो है SO4 के साथ विस्थापित हो गया। Zn जो है SO4 को लेकर निकल गया, तो यह ZnSO4 और CO को अलग कर दिया, और इसी प्रक्रिया को जो है विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता दोस्तों। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, NCERT से क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। तो NCERT जो है बहुत ही वेस्ट होता है। आप हमारे चैनल्स में बहुत सारा NCERT के चैप्टर को जो है साइंस से अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो भारत संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो आंसर होगा दोस्तों सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों के निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, कार्बन समूह के आवर्त में मौजूद होते हैं। तो कार्बन जो समूह होता है वह आंसर समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक, आंसर होगा क्वेश्चन होगा कि गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर में हार्मोन का डैश बदलाव होता है? तो आंसर होगा गोलियों का सेवन से जो है बदलाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है गंगा तट में स्थित नहीं है? तो कानपुर जो है गंगा तट में है, पटना में भी गंगा है, हरिद्वार में भी है। लखनऊ में आंसर नहीं होगा दोस्तों, लखनऊ में आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लखनऊ देख सकते हैं, यहाँ गंगा नदी नहीं है। नेक्स्ट साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर होगा CH3OH और C2H5OH होगा। ठीक है, यह समजातीय श्रेणी के सही युग्म है। आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्व डैश की संख्या समान होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वास्तविक मजदूरी की दर जो वह श्रम सीमा डैश के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये तो मैथ का है, मैथ्स। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में डैश एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन और वन संरक्षण के करता है। तो आंसर होगा विश्नोई समाज। ये वन समाज यानी वन जीव को जो है बहुत ही प्रेम करता है दोस्तों। ठीक है ना, विश्नोई समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, बहुत ही प्रेम करता है अपना जीव जंतुओं से, खासकर हिरन को। अब है वो खाने वाला सोडा,
जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है ना NaH और CO3, इसके जो है रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोज या नवरोज किस धार्मिक समूह या समुदाय के वर्ष में लोकप्रिय है? तो आंसर होगा पारसी समाज में यह बहुत ही लोकप्रिय है। पारसी, ठीक है ना, पारसी समाज में अधिक लोकप्रिय है दोस्तों। ठीक है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार जो है भारत में है। ठीक है, आंसर होगा ना संसदीय जो है सरकार है। नेक्स्ट, ये 2021 का है, तो 2021 का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं, 25, 23, 22 ये आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों के स्थिर रखते हुए जैसे जैसे डैश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है उस कारक के सीमांत उत्पाद धीरे धीरे गिरावट आएगी? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ना परिवर्तीय अनुपात के नियम पर आधारित है, परिवर्ती अनुपात के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक के विभवांतर और प्रेरित करता है जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है? इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 18 है और वह किस समूह से संबंधित है? तो यह 18वां समूह से संबंधित है। ठीक है, 18। किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन परत की तेजी से घटने लगी थी? तो 1980 के दशक में जो है घटने लगी थी। नेक्स्ट, क्रमशः 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर योजन में प्रभावित प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों समांतर क्रम में बोला गया है, तो समांतर क्रम में क्या होता है ना 1/2 + 1/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। और जब 5 होगा यानी 5/6 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/r। अगर r चाहिए तो क्या होगा ना 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 1.2 ओम होगा। आप इसका सोल्यूशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता हिंदुस्तान सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, इसका देखिए ना, यदि किसी वस्तु के 1.2 फोकस दूरी वाले अपवर्त अवतल दर्पण के ध्रुव और 5 ओम की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो नीचे दी गई कौन सा विकल्प अनिवार्य सत्य होगा? तो आंतरिक एकांतर कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह डैश के कारण डैश में हानियां होती है, प्रवाह के कारण जो है हानि होती है, तो आंसर होगा ऊष्मा। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है, तो आंसर होगा ऊष्मा। आंसर होगा ना ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन देखिए ना, साइन आई और साइन आर के अनुपात क्या कहलाता है? तो साइन आई और साइन आर के अनुपात जो है अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, यह सिनेल के नियम पर आधारित होता है दोस्तों। अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरणों को पूर्ण कीजिए, तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ इक्वेशंस जो दिया गया है ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं ग्लूकोज का सूत्र जो है ना C6H12 और O6 होता है। और यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनेगा ना
C2H5OH यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATM यानी ऊर्जा उत्पन्न होगा ग्लूकोज से। ठीक है, तो ये इक्वेशंस देखने को मिलता ही है। आप देख सकते हैं इसमें 2 ठो अभी इक्वेशंस मिल चुका है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभ डैश के भूमध्य रेखा क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप लाने के जिम्मेदार हैं? तो आंसर होगा दोस्तों जेट धाराएं होगा। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव रक्त के निर्माण के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? आंसर होगा दोस्तों लौह और आयरन की आवश्यकता होती है। मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह और आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन, ठीक है, आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशी की कोशिकाएं डैश दर्शाता है। तो उसमें क्या होगा ना, लैक्टिक अम्ल के निर्माण हो जाता है जिसमें जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस जो है आगामी जो है ग्रुप डी 2025 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग शिफ्ट 1 का ख़त्म हो चुका है और इसी प्रकार जो है नेक्स्ट हम लोग शिफ्ट 2 देखेंगे। तो पूरा का पूरा एंड व्यू जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस होगा दोस्तों न किसी प्रणाली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता डैश की निर्भर अभिकारक को निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों न क्रॉड सामग्री के रूप में लकड़ी के उपयोग किए जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होगा। ठीक है, तो सूत्र इसका होता है ना CaOH का होल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से HIV संक्रमित होने के बचाव के सर्वोत्तम उपाय कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल एक तत्व से स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन संक्रमण करने से सीमित रखने से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि से उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम करने में किया जाता है? तो इसका होगा दोस्तों ना कॉन्डम। ठीक है, कॉन्डम विधि से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य कोडेक्स अब तक सबसे लंबा महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाभारत जो है सबसे बड़ा लंबा महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ना मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य के नृत्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना ओडिशा। ओडिशा जो है ओडिशा जो है आप देख सकते हैं ओडिशा मयूर छऊ नृत्य के राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल डैश भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। तो टोटल जो है ना 22 भाषा ऐसा है जिसकी मान्यता दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी 22 भाषा को जो है मान्यता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है ना टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को को इनमें से किस वर्ष जो है नियमित किया गया था?
तो 1907 ईस्वी को जो है डिस्को की स्थापना की गई थी। 1907 में 1907 ईस्वी में जो है डिस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? ये गलत का जो है पहचान करना है इसमें। तो इसका आंसर होगा सभी बच्चे वायु गुणसूत्र उनकी माँ के वंशा जो है गत से प्राप्त होते हैं, जो कि 100% यह गलत है, क्योंकि वायु गुणसूत्र जो है उसके पिता से यानी फादर से मिलता है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है गलत है। अब यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं क्या क्या सही है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ प्राणी जैसे कि घोंघे में जीव अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, 100% सही है कि घोंघा में जो है जीव अपना लिंग परिवर्तन करता है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित तो नहीं होते हैं, ये भी सही है। लिंग विभिन्न जातियों के भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन उपकरण के टर्मिनल के बीच 0.3 एम वोल्ट पर उस पर 15 AMA धारा प्रवाहित होती है, उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? ना 20 ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री का अध्यक्ष इसमें से कौन होता है? महासचिव जो होगा इसका आंसर होगा। महासचिव जो है उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री के अध्यक्ष कौन सा है? तो महासचिव होगा। ठीक है, आप देखिए फिर से इसको संतुलित करने वाला क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं कि भर भर के क्वेश्चन जो है संतुलित करने वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों 2022 में। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण जो है सही है? तो संतुलित करने के लिए आप देखिए कि Fe की संख्या यानी LHS और RHS आपस में क्या होना चाहिए ना, LHS जो होता है और बराबर RHS होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए, तभी जो है बैलेंस होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में कि Fe की संख्या यहाँ 3 है, तो देखिए यहाँ भी Fe की संख्या 3 है। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन यानी H की संख्या यहाँ 8 है, तो 4 दूनी 8 यहाँ भी है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से इसको बैलेंस करने की प्रक्रिया होता है दोस्तों, और यह एग्जाम की दृष्टि से जिसको बैलेंस करने आता है उसका क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसी का ध्यान को रखते हुए एग्जाम जो है तैयारी करना है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चंस, ये तो अवतल दर्पण का यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एक गेंद के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार दुगना आकार की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुना बराबर हो जाता है, तो गेंद के पर्दे को खिसका जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन d है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो d/10 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर यानी d/10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का दुगुना करेंगे तो वह 10 हो जाएगा, यानी d/10 को हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन के रूप तौर पर। अब यहाँ देखिए ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये लिखना है। तो CuSO4 2H2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र जो है ना जिप्सम होता है। जिप्सम के अणु की संख्या यानी जल में अणु की संख्या कितनी होती हैं? 2 होती हैं, यहाँ देख लीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जल के अणु के सूत्र में पूछा जाता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है भारतीय GDP की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय एवं सरकारी एजेंसी विभागों के साथ जो है समन्वय करती है? तो आंसर होगा दोस्तों ना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा। ठीक है, संतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थिति हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो है वह 2 होगा, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, एकमात्र वस्तु क्या है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो छावनी परिषद जो है वह क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए ना, 10 ओम प्रतिरोध एक चालक की कुंडली -2 वोल्ट से प्रेरित विद्युत वाहक बल
EMF के होने पर कुंडली के प्रेरित धारा कितनी होती है? तो ये इसका जो आंसर होगा यानी 2/, इसको किस रूप में लिखा जाएगा ना 2/10, और डिवाइड जब किया जाएगा तो -2 0.2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 तक किस अभ्यारण्य के लिए एक सींग गैंडा की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आंसर होगा काजीरंगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सोना जो होता है ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, और इसका चार्ट जो है इससे पहले क्वेश्चन में पूरा का पूरा चार्ट दर्शाया गया दोस्तों, आप मेरे लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभिक्रियाशीलता क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीकरण क्षेत्र कहाँ खोला गया है? तो जीरकपुर में खोला गया है। त्रिभुज के परिकेंद्र क्या कहलाते हैं? इसकी माध्यिकाओं के लंब विभाजकों को समृद्ध बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, जब आप किसी पादप के कोवक कोशिकाओं के जीवाणु अत्यधिक बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका के कवक कोशिका में जल का अवशोषण करता है, किंतु कोशिका फट जाती है। पादप की कोशिका के भाग उसे आने वाले जल दाब के सहन सहायता करती है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ना, कोशिका भित्ति जो है सहायता करती है। कोशिका आंसर होगा ना कोशिका भित्ति, इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व गुणधर्म के पहले तत्व के समान होगा? तो जॉन न्यूलैंड्स ने बताया था कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व गुणधर्म के पहले तत्व के समान होगा, जो जॉन न्यूलैंड ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप में 1942 में भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवलिया टैंक मैदान और बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली द्वारा। ठीक है, अरुणा आसफ अली द्वारा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है पढ़ाया गया है दोस्तों। सब क्वेश्चंस इस प्रकार का साइंस का क्वेश्चन जो है हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। लिस्ट में क्वेश्चंस एल्केन एल्किन सभी का अच्छी तरह से बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एल्किन का समान सूत्र होता है? तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों ना CnH2n। देखिए, एल्केन जो होता है ना 4 होगा एल्केन, और इसे बोलेंगे एल्किन 2 नंबर में, और एल्काइन जो होगा वो माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह एल्काइन होगा। ठीक है, एल्किन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन हो गया, एल्किन हो गया और एल्काइन हो गया। ये तीनों क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ना, किसी विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध 2 लैम्प समांतर क्रम में समायुक्त किया जाता है और इसमें से 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी प्रयुक्त की गई है। शक्ति वोल्ट धारा और प्रतिरोध के कम I और R द्वारा निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो आंसर होगा 2। P बराबर होता है ना V का स्क्वायर बटा R होता है, ऑप्शन नंबर 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने केवल गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण के दोनों आवर्धन उसमें पाया कि दोनों +2+3 है और यह निष्कर्ष लगेगा कि लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक मॉडल के अवधारण किसने दी जिसमें भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रणाली मिली है? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया है। ठीक है, भाखड़ा लांगल जो है बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं गोली दर्पण के लिए
VUF के बीच में कौन सा संबंध सही बताता है? तो दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1/F = 1/U + 1/V होता है। ये जो होता है ना दर्पण के लिए सूत्र होता है। और लेंस में क्या होता है ना, यहाँ माइनस हो जाता है लेंस में, ठीक है। तो दर्पण और लेंस से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा ही। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। धातुएं प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होती है, तो इसका आंसर होगा धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। धातुएं जो होती हैं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है। और धातुएं पहचानने का रूल्स क्या होता है दोस्तों ना, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे और संयोजकता 1, 2 और 3 होता है, तो वह जो है धातु की श्रेणी में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सोडियम का जो होता है ना 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1 है, तो लास्ट में 1 आया, इस यानी ये क्या है, ये जो है वह धातु के रूप है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन विन्यास करके आप जो है धातु और धातु की संख्या को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ना सार्वजनिक स्थलों में चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कागज के कप जैव नवीकरणीय स्रोत होते हैं, यानी यह एक बार जो है प्रयोग करने के बाद यह पूर्ण रूप से जो है गल जाता है, यानी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए जो है यह जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 2022 में ऑस्ट्रेलिया के ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जो है जीता था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि P, R, L और A के बीच में सही संबंध क्या होगा? तो P = RA/L होता है ना। जुलाई 2022 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री के पीयूष गोयल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के 17वें परिसर के उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पंचकूला, ऑप्शन नंबर A। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व एवं गांवों की आबादी का संरक्षण ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत प्राधिकरण के मानचित्र योजना के तहत भूखंडों के मानचित्रण के लिए डैश प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना ड्रोन, ठीक है। मानवों द्वारा सामान्यतः अत्यंत उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा ना। ततः श्वासित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में 16% होता है। भारतीय संविधान के उद्देशिकों में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता देश संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पौधे द्वारा डैश रासायनिक ऊर्जा कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण जो है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस का क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गेंद को प्लस पाइप ड्यूर क्षमता वाले लेंस में 40 डिग्री पर रखा जाता है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो उसके गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोराइड को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से मिलाया जाता है? तो आंसर होगा ना मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज आंसर होगा, ठीक है। किस IIT ने विजुअल वेस्टेज एंड यूथ फॉर जॉब्स के साथ मिलकर गंगाजनों के साथ भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल विकसित किया है और वह स्वराज VT डैश कहा जाता है? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद, ठीक है। तो आज का इसमें देखें कि फर्स्ट का और सेकेंड दोनों का ख़त्म हो गया। अब जो है थर्ड शिफ्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 19/9/2022 का थर्ड शिफ्ट का ये है। जैसे कि आपको बोला गया था दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पूरा सेट देखने को मिलेगा, और यह 2009 यह जो है 19/9/2022
का क्वेश्चन और यह थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि परिपथ में ए और बी परिपथ है जिसमें प्रत्येक के 6 प्रतिरोध है। उनमें से प्रत्येक परिपथ का प्रतिरोध आर ए और आर बी में है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोध का उस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक परिपथ में निव्वल प्रतिरोध न्यूनतम होता है और नगण्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध वाले दो 20 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग प्रतिरोध में परिपथ में जोड़ने पर परिपथ ए और परिपथ बी द्वारा धाराएं क्रमशः 6A और 8A है। तो आर ए और आर बी आई एस द्वारा क्या होंगे? तो आर ए द्वारा है 20 ओम होंगे और आर बी द्वारा जो है 15 ओम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र नाम से जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर शहर किस में स्थित है? तो आंसर होगा गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, गुवाहाटी में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2021 और 22 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में कितने प्रतिशत लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत 1000 मासिक पेंशन विकल्प चुना? तो 78% लोगों ने चुना है दोस्तों, और ये अच्छा स्कीम है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो एनोड पर क्लोरीन गैस होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है दोस्तों। ना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 1.6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जो वहाँ देखें सेम 10 क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों। न सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पहचान कीजिए जो पूर्वी मानसून बौछार काल वैसाखी से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल और असम जो है अंतर्गत आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो लवक जो होता है वह पादपों में पाए जाते हैं। लवक जो है पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है? तो आंसर होगा दोस्तों नहीं है, वो गंडक नदी जो है नहीं है। बाद बाकी यहाँ आप याद कर सकते हैं कि गंगा की सहायक नदी के तौर पर कैन नदी होगा 1 नंबर, बेतवा होगा बेतवा और नेक्स्ट होगा चंबल। ठीक है, चंबल नदी जो है यह यमुना नदी के सहायक नदी के तौर पर है। इसमें पूछा गया था कौन नहीं है, तो आंसर होगा गंडक नहीं है। ठीक है, गंडक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न पीवी सिंधु 27 मार्च 2022 को कोलम में आयोजित सिम ओपन पुरस्कार 300 मेडल टूर्नामेंट में किससे हराकर महिला एकल खिताब जीता था? तो आंसर होगा बुसानन ओंगबाम रुमंगफान को हराकर जो है जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवविध के रूप में विकसित किया गया है? तो भूषण होगा आंसर, भूषण आंसर होगा दोस्तों, न भ्रूण। क्या होगा? न भ्रूण होगा, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पूरा अच्छा से नहीं आया था इसलिए भ्रूण होगा। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों के नवोदित के रूप में विकसित किया गया? तो आंसर जाएगा भ्रूण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये जीके जीएस को लिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स कुछ को देखे हैं।
जैसे भी करंट अफेयर्स है, डैश भारत के मैंगनीज उत्पादन अयस्क में राज्य जो है 18-19 के कुल उत्पादन में किस स्तरीय 33% था, तो मध्य प्रदेश का जो है 33% था। ठीक है, देखिए ये फिगर से क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव की विकराणु को दर्शाता है और कौन सा भाग संग्रहित नलिका है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए संग्रहित जो है नलिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी परिपथ में 220 वोल्ट के विद्युत आपूर्ति वाले लाइन की कई विद्युत लैंप उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और वॉल्वों के रेटिंग 20 वाट के निर्धारित है। इन अधिकतम स्वीकार्य धारा ए और 20 वोल्ट के लाइन द्वारों के एक दूसरे के समांतर क्रम में आयोजित किया जा सकता है, तो लैंपों की संख्या कितनी होगी? 110। लैंपों की संख्या 110 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के तहत कुल मिलाकर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के स्कोर 16 में SDG के प्रदर्शन के आधार पर उपराष्ट्रीय इकाई के संग्रह और प्रदर्शन मापने के लिए गणना किए गए लक्ष्यवार स्कोर में निकाले जाते हैं। इस स्कोर के आधार पर राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक श्रेणी में नहीं है? तो लक्ष्य पाने वाला नहीं है, एक्सीलेंट नहीं है। ठीक है, बाद बाकी जो होगा आंसर वो प्रतियोगी होगा, प्रदर्शन करने वाला होगा और सबसे आगे वाला होगा। तो आंसर इसका दिया हुआ है ए में। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना तंजावुर होगा। तंजावुर जो है तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के किस स्थान पर है? तो तंजावुर में है। ठीक है, नेक्स्ट, किस समाज के धारक जो हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापना की थी? तो आंसर होगा ज्योति फूले के द्वारा जो है ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, ज्योति फूले द्वारा। ठीक है, ज्योति फूले द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेपण उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है मैथ का है, तो चलिए इसको नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसमें सिर्फ जीके जीएस के लिए हम लोग देखते हैं। कोई फर्म के समान उत्पादन के लिए अलग अलग ग्राहकों के साथ अलग अलग कीमत वसूलता है। कीमत निर्धारित यह नीति का उल्लेख है, तो आंसर होगा कीमत विभेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 प्रतिरोध के कुंडली ए और 5 प्रतिरोध के कुंडली बी को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर रखे जाने में इस कुंडली में प्रेरित धारा का मान क्या होगा? ना भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, सबका मान भिन्न भिन्न होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किस उपादेश अधिनियम करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति होगा आंसर। 1, 2, 3 राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर होगा कानून की व्यवस्था नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया है, टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह के बांधों के निर्माण के विरोध करते हैं और कई बांध निर्माण के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है? ऐसे समूह में विरोध करते हैं। इसकी वजह से लोगों को प्रतिवाद जल से क्षेत्र में विस्थापित किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ HIV एड्स के विषाणु के क्रमशः डैश नहीं हो सकता है? तो हाथ मिलाने से नहीं हो सकता है, स्तनपान से हो सकता है, रक्त आधार से हो सकता है, यौन संपर्क से भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न 6CO2 + 12H2O तो क्या बनता है दोस्तों? यहाँ दिया गया है कि इस ऑप्शन में यहाँ क्या होगा? तो यहाँ का ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या निर्माण करेगा? ना ग्लूकोज सूत्र होता है इसका, ग्लूकोज। C6H12 ये ग्लूकोज के सूत्र हैं
और ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा और जल उत्पन्न करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चंस रिपीट करता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में बैलेंस करने के लिए कुछ भी आ सकता है। 6 CO2 + 12H2O, और यहाँ दिखाना था प्रकाश संश्लेषण इस ऑप्शन में रहेगा, और ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और जल बनाएगा। दी गई रासायनिक प्रक्रिया में प्रतिस्थापित का चयन करना था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन सा पदार्थ बनता है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टिक अम्ल के सोडियम लवण बनते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सोलंग उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है सोलंग उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में डैश भारतीय मूल्य प्रणाली के आधिकारिक अभिभाव खिलाड़ी के संकल्पना हेतु लॉन्च किया गया है, जो उच्च व सकारात्मक व्यवहार एवं अच्छे मूल्य आंतरिक है। तो आंसर होगा टॉयकैथन। क्या होगा आंसर? टॉयकैथन। त्रिक शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जोहान वॉल्फगैंग डॉवेनियर इसके अंतर्गत आएगा। त्रिक शब्द का प्रयोग जो है जॉन वॉल्फगैंग डॉवेनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिक शब्द का प्रयोग, तो आंसर यहाँ जॉन वॉल्फगैंग डॉवेनियर होगा। इसका तो आंसर हो चुका है। चलिए, तो आज हम लोग इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रीजनिंग से है। तो चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस। सभी जग कैन है, तो जग को जो है, ये जग जो है वो कैन है, कैन माना गया है। और न सभी कैन इंजन है, ये जितना भी कैन है सब इंजन है, तो इंजन को मानते हैं दोस्तों, इंजन हो गया। अब यहाँ दर्शाया गया है दोस्तों ना, कुछ जग स्टॉप है, कुछ जग स्टॉप है। तो जग का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है स्टॉप के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ इंजन स्टॉप है, तो इंजन का संबंध स्टॉप से है, बिल्कुल संबंध होगा। कुछ कैन जग है, कुछ जैन कैन जो है जग है, 100% संबंध होगा। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों जो है पालन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट का देखते हैं, यहाँ ये भी जो है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। और कुछ पाउच कैंची है, कुछ पाउच, ठीक ना, नहीं, कुछ पाउच का संबंध जो है वह कैंची से है, कंघी से है, यानी कंघी को के मानते हैं। और सभी कंघी जो है लाल है, जितना भी कंघी है सब लाल है, रेड है। चलो रेड मान लेते हैं, रेड। सभी केक जो है, रुकिए 1 मिनट, हाँ सभी केक जो है रेड है, रेड मान लिए। अब सभी लाल छड़ी है, सभी लाल जो है वह छड़ी है, तो छड़ी को 6 मान लेते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। कुछ पाउच छड़ी है, पाउच का संबंध छड़ी से होगा, बिल्कुल होगा, 100% एक का जो है सही होगा। ठीक है, कुछ पाउच छड़ी है, कुछ पाउच का संबंध छड़ी से होगा। और सभी लाल छड़ी है, सभी लाल छड़ी है। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी कंघी छड़ी है, सभी कंघी छड़ी है, सही होगा। नेक्स्ट, कुछ लाल कंघी है, कुछ लाल जो है कंघी होगा, हाँ सही होगा। कुछ छड़ी पाउच है, कुछ सही पाउच है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 का पालन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इस प्रकार का फिर से हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो इस आज के लिए जो इतना ही, और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।